शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभंगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडानंदबोधाय शेषेतापहारिणं शशिदानंदरूपाय रामाय गुरुवे नमः। चेतनं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। वसुदेवसुतं देवं कंचचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। परम आदरणीय प्रात स्मरणीय परम श्रद्धेय सतगुरुदेव के चरणों में बार बार वंदना करते हुए उद्देश्य यह विचार आया दिल में कि गुरु महाराज का जो प्रसाद है, ये प्रसाद हमारे को मिला है, ये कल्याणकारक है। कल्याणकार तो होता है दुख भुगतान से मुक्त होना। जीव मात्र की हमेशा यह इच्छा बनी रहती है कि हम संसार दुख भुगतान से मुक्त हो जाए, पर बात यह अटकती है कि दुख का भुगतान होता है देह अभिमान से। देह अभिमान का अर्थ होता है देह को ही अपना आपा मानते हैं।
देह को अपना आपा क्यों मानते हैं? कारण यह है कि अपना स्वरूप निराकार होने के कारण इंद्रियों का विषय नहीं। इसीलिए अपने सामने देखते हैं जीव तो अपना शरीर दिखाई देते और साथ साथ में अपने स्वरूप का अनुभव भी रहते हैं। अपने स्वरूप का अनुभव सामान्य रूप से हमेशा ही जीव को रहते हैं, अनुभव करना नहीं पड़ता है। क्योंकि जीव चेतन होने से स्वयं प्रकाश है। स्वयं प्रकाश का अर्थ होता है जीव अपने आप को स्वयं ही जानते हैं, कोई साधनों की अपेक्षा नहीं। और दूसरा जो संसार के व्यवहार आदि का ज्ञान करना पड़ता है, वो व्यवहार का ज्ञान करने के साधनों से करना होता है। अब अपनी आंखों से अपने सामने देखते हैं जीव, तो अपनी आंखों से अपना शरीर दिखाई देते। जब शरीर अपना दिखाई देते हैं आंखों से और अपना स्वरूप है वो समय ही अनुभव में आते हैं। तो शरीर के साथ में अपना स्वरूप अनुभव में आते हैं तो ब्रह्म से अपना आप शरीर रूप ही दिखाई देते। जैसे दूध के साथ में मिला हुआ पानी ब्रह्म से दूध रूप दिखाई देते, ऐसे ही अपना आपा जीव को ब्रह्म रूप से अपने शरीर रूप दिखाई देते। जब शरीर रूप अपना आपा दिखाई देते हैं तो जीव अपने आप को शरीर रूप ही मान लेते हैं ब्रह्म से। उसी मान्यता को कहते हैं देह अभिमान, यानी अपने आप को देह रूप मानना। जब देह रूप अपने आप को मानते हैं जीव तो देह की दशा में बहुत तरह का नुकसान नफा दिखाई देती है। देह नाशवान होने से देह के नाश होने का कई कारण जीव को अनुभव में आते। जब भूख लगती है शरीर में भोजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि भोजन की शक्ति से शरीर चलती है और साथ में पानी मिलते हैं तब भोजन का पचना होता है। पचने का अर्थ है भोजन की जो शक्ति है वो अलग हो जाती है और कचरा अलग हो जाती है। जब भूख लगती है तब जीव को दुख होता है।
भूख लगने का अनुभव तो जीव को होता ही है, क्योंकि अपने जो पास में शरीर संबंधी सामग्रियां आदि है वो अपने चलाए से ही चलती है, इसीलिए अपन चलाते हैं तो अपने अनुभव में आते हैं, तब ही अपन चलाते, नहीं तो चलाए कैसे। जब देह को अपना आपा मान लेते, इसी कारण से भूख से शरीर का नष्ट होना हो जाता है, इसीलिए भूख लगने पर दुख होता है। और प्यास लगने पर भी दुख होता है, प्यास से भी शरीर नष्ट हो जाता है। सर्दी लगने से भी दुख होता है, क्योंकि शरीर सर्दी से भी नष्ट हो जाता है। गर्मी लगने से भी दुख होता है, क्योंकि गर्मी अधिक लगने से भी शरीर नष्ट हो जाता है। और कई तरह की नष्ट होने की आपत्तियां अस्तर शस्त्र रोग पीड़ा आदि से नष्ट होने की आपत्तियां शरीर में आती रहती। देह अभिमान होने से अज्ञानी जीवों को शरीर के नष्ट होने को अपना नष्ट मानते हैं, इसी कारण शरीर के नष्ट होने की आपत्तियों से जीव को हमेशा दुख होता है। ऐसे तो दुख मिटाने का उपाय जीव मात्र हमेशा करते ही है। भूख लगती है तो भोजन आदि का उपाय भी करके भूख को मिटाना, प्यास लगती है तो पानी का प्रबंध करके प्यास को मिटाना, सर्दी को मिटाना, गर्मी को मिटाना, अनेक तरह की बीमारियां आने पर औषधियों आदि को सेवन करके बीमारियों को भी मिटाना होता है। पर ये बीमारियां, भूख प्यास सर्दी गर्मी आदि की बीमारियां ये क्षण क्षण में आती रहती, और इसी को मिटाने में जीव मात्र लगे रहते। अब ये दुख मिटाना तो जीव जानते हैं, पर एक दूसरा दुख का बचाव होने का उपाय है। वो उपाय है कि जिन उपाय के करने से दुख होता ही नहीं, दुख का मूल ही नष्ट हो जाए। क्योंकि दुख होता है देह अभिमान से, और देह अभिमान होता है अपने स्वरूप को विशेष रूप से नहीं जानने को अज्ञान कहते। सामान्य रूप से जानना तो समय रहता है, पर सामान्य रूप से जानने से ही देह अभिमान होता है। जैसे अंधेरे में पड़ी जेवरी का बिल्कुल ज्ञान नहीं होता है मनुष्य को, तो कोई भ्रम नहीं होता है। पर अंधेरे में पड़ी जेवरी को सामान्य रूप से जब मनुष्य को ज्ञान हो जाते हैं, तब वो सर्प भ्रम से वो जेवरी सर्प रूप दिखाई देती। तब सर्प रूप का भुगतान होता है, भय लगता है। ऐसे ही
सामान्य ज्ञान तो अपना जीव मात्र को हमेशा रहता है स्वरूप का। उसी सामान्य ज्ञान से अपने आप को देह रूप जान लेता है जीव। देह रूप को जीव अपने को जान लेता है तो देह की दशा को जीव अपनी दशा मान लेती। जब देह की बीमारियों से देह के नाश का भय होता है, उस देह की बीमारियों से देह के नाश को अपना नाश ब्रह्मशी जीव मानकर दुखी रहती। फिर इसी बीमारियों को मिटाने में भोजन पानी आदि की व्यवस्था में लगा रहता है। अब दूसरा उपाय है जो सतगुरु की कृपा से मिलता है। वो उपाय है कि जीव को अपने स्वरूप का विशेष ज्ञान हो जाते हैं तो फिर अपने आप को देह रूप जानना निवृत्त हो जाता है। फिर देह से अलग ही अपने आप को जानेगा।